और आप ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। जेंटलमैन, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि नैना भी अब से हमारी पार्टनर है। मैं समझ गई अक्कू, लेकिन नैना को इस प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे इस प्रोजेक्ट में लेने की क्या जरूरत थी? भाभी, जब शिखर को इस कंपनी में पार्टनर बनाया गया था तब तो आपने बड़ी वकालत की थी। भैया, रणबीर, जा तो रही हूं, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों अक्कू, डर क्यों लग रहा है? हाँ, कैसा डर अक्कू? भैया, रणबीर, इस वक्त हमारे घर का जो माहौल है तुम समझ ही गए होगे ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस इन हालातों को देखकर मेरा मन नहीं है जाने का। अक्कू, तुम तान्या और शिखर की बात कर रही हो? देखो अक्कू, अगर उन्होंने इस बार कोई गड़बड़ की तो उन्हें एक पल भी मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा, मैं बता रहा हूं। मैं जानती हूँ भैया, पर मम्मा इस बात को लेकर हर वक्त टेंशन में रहती हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ मम्मा और बाबूजी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अक्कू, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तू बस वहां जाकर मन लगाकर पढ़ाई कर, और हम जानते हैं कि हमारी अक्कू वहां यूनिवर्सिटी में जाकर टॉप करेगी। यस। और तुम घर की चिंता बिल्कुल मत करना। तुम्हारे ये दोनों भाई यहीं पर है ना? अपने इन दो भाइयों पर भरोसा है ना? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं निकाल देती हूँ। रहने दीजिए सिमरन। इन दिनों मैं फिर से अपना काम खुद करने की आदत डाल रहा हूं, और वैसे भी आपको वक्त ही कहाँ मिल पाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा क्या किया है? ये भी आप मुझसे पूछ रही हैं? वाह, भगवान के लिए बस कीजिए रणबीर, और साफ साफ बताइए क्या बात है? आप इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? घर में इतना सब कुछ हो रहा है सिमरन, बल्कि यूं कहिए कि आपकी छत्र छाया में हो रहा है, और आप ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। सिमरन, घर की बहू होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सबको एक धागे में पिरोकर इस घर को एक बनाकर रखें। लेकिन माफ कीजिएगा सिमरन, अगर ये घर फिर से टूटता है तो उसकी वजह आप होंगी, सिर्फ आप। भगवान के लिए बस कीजिए रणबीर, और मुझ पर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। रणबीर, माता रानी साक्षी है, तान्या को इस घर में लाने के पीछे मेरी सिर्फ अच्छी नियत और साफ दिल है। मैं तान्या को सिर्फ इसलिए इस घर में लाई हूं क्योंकि वो ईशान जी का प्यार थी। उसी तान्या के प्यार की वजह से एक बार ये परिवार टूटने की कगार पर आ गया था, और उसी प्यार की वजह से ईशान जी अपने ही बाबूजी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए। मुझे सिर्फ ये लगा कि अगर वही तान्या अपनी गलती मानकर पछता कर इस घर में वापस आना चाहती है, ईशान जी और इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती है, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती? खराब बात बताइए, यही तान्या जब इस परिवार को तोड़ने के लिए उतारू हुई तो अक्कू के साथ कौन खड़ा था? मैं, रणबीर, मैं खड़ी थी उसके सामने। और आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? कम से कम आप एक बार सोच तो लेते कि आप किसके सामने और क्या बात कर रहे हैं। तो क्या कहूं सिमरन, क्या कहूं?
आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस तानिया की वजह से घर में कितनी ज्यादा टेंशन है। उस तानिया की वजह से, सॉरी, आपकी तानिया की वजह से मम्मा रात दिन टेंशन। अक्कू को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। एक तरफ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी की अपॉर्चुनिटी है और दूसरी तरफ घर में इतनी बड़ी टेंशन। उस बेचारी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसके जाने के बाद मम्मा क्या करेंगी। वो बेचारी अकेली पड़ जाएंगी। जबकि होना यह चाहिए था कि अक्कू की एब्सेंस में आपको मम्मा का सहारा बनना चाहिए था। लेकिन आप क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो रणवीर में? हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूं जैसा आप कह रहे हैं। और रही बात उनके खिलाफ जाने की या उनसे अलग होने की, तो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। और आप लोग इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे कि आप किसको कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। और रणवीर, आप लोग क्या कर रहे हो? नैना को इतनी बड़ी बिजनेस डील में शामिल कर रहे हो? सिमरन प्लीज, अब घर के इश्यूज को ऑफिस के साथ मिक्स मत कीजिए। नैना इस प्रोजेक्ट में सिर्फ ताया जी को रिप्रेजेंट कर रही है और बाबूजी ने यह पार्टनरशिप ताया जी को ऑफर की थी, लेकिन ताया जी ने अपनी रिटायरमेंट का हवाला देते हुए नैना को आगे कर दिया। और आप जानती हैं कि ताया जी की इस घर में क्या हैसियत है, तो उस हिसाब से नैना भी इस घर का एक हिस्सा ही बनती है। लेकिन आपको नैना के इस प्रोजेक्ट में आने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जब हमने शिखर को अपने साथ लिया था तब तो आपको कोई एतराज नहीं हुआ, बल्कि आपने तो उसकी तरफदारी की थी। तो फिर आज नैना से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? शिखर को आप लोगों का लेने का फैसला स्ट्रेटेजिक था। वहां उस डील में आप लोगों को एक विदेशी कंपनी की जरूरत थी और देखा जाए तो शिखर उस जरूरत को पूरा कर रहा था। देखा जाए तो शिखर को लेना आप लोगों की मजबूरी थी, एक बिजनेस डील, या यूं कहा जाए कि गिव एंड टेक वाला मामला है। लेकिन नैना को लेने की क्या मजबूरी थी रणवीर? शिखर तो एक एस्टैब्लिश बिजनेस पर्सन है और नैना, उसको तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं। और आप लोगों ने नैना को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, क्यों? सिमरन, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नैना सिर्फ ताया जी को रिप्रेजेंट कर रही है और ताया जी को साथ में लेना बाबूजी का एक इमोशनल कमिटमेंट है, क्योंकि ताया जी वो आदमी है जिन्होंने बाबूजी के लिए हमेशा इतना कुछ किया है, कभी कुछ लिया नहीं है। और अगर बाबूजी को आज ये मौका मिल रहा है कि वो ताया जी के लिए कुछ कर सके, तो वो उसको गंवाना नहीं चाहते। सिंपल। ठीक है रणवीर, आप लोग जो करें वो सब लॉजिकल, और मैं जो करूं वो घर तोड़ने वाली बात। इस बात पर हम जितना बहस करेंगे वो कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं, तो इसे यहीं पर बंद करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने ये जो कुछ भी किया साफ दिल और अच्छी नीयत के साथ किया। इसका परिणाम आपको भविष्य में मिल जाएगा। तब तक मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। हो सकता है कि मैं आपकी गाली बर्दाश्त कर लूं, लेकिन घर तोड़ने का इतना बड़ा इल्जाम मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहस करना ही कौन चाहता है सिमरन? चलिए ठीक है, देखते हैं कि आपकी ये तानिया इस बार कौन सा नया तमाशा करती है। आप भी इस घर में हैं और मैं भी।
मम्मी जी, मैंने अक्कू की सारी पैकिंग करवा दी है। पुत्र, ठीक से देख लिया है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? जी मामी जी, सारी पैकिंग अच्छे से हो गई है। ये क्या मम्मी जी, आप यहाँ पर बैठकर रो रही हैं, वहां अक्कू चुपचाप बैठी है, कुछ बोल ही नहीं रही है। सुखी, अक्कू बड़ी हो गई है, अब बच्ची थोड़ी है। हाँ, वो पढ़ाई करने जा रही है और फिर तूने ही तो हाँ की थी ना उसे जाने के लिए। अब उदास होकर उसे विदा करेगी क्या तू? पंचाय जी, पता नहीं मैंने उसे क्यों हाँ कह दी जाने के लिए। अब सोचती हूँ कैसे रहूंगी मैं अपनी बच्ची के बिना। आप तो जानती है ना, उसे एक पल के लिए मैं घर में ना दिखूं, पूरे घर में तूफान मचा देती है। पता नहीं कैसे रहेगी मेरी बच्ची वहां अकेली। सुखी, तू भी ना नहीं रह पाएगी अगर तू ऐसे ही रोती रहेगी तो। सुखी, तू तो जानती है ना कि अक्कू हमेशा तुझे हंसते हुए देखना चाहती है। तुझे उदास देखकर पूरा का पूरा घर सर पे उठा लेती है। तू ऐसे उसे विदा करेगी क्या? इसीलिए तो नहीं जा रही हूं उसके पास पंचायत जी। मैं अक्कू को विदा नहीं कर सकती। जन्म से लेके आज तक एक पल के लिए मैंने उसे अपनी नजरों से दूर नहीं किया। पर चाची, मुझसे ये नहीं होगा। मम्मी जी देखिए, आपको दिल पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे मिले बगैर तो जाएगी ही नहीं। हाँ सुखी, बच्चे जब बड़े हो जाए ना तो माँ बाप को मोह ममता का त्याग करना पड़ता है, और यही रीत है। देख, अक्कू पढ़ने जा रही है। तेरे ये आंसू और तेरी ममता उसे कमजोर बना देंगे। और ऐसा करके तू उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सही कह रही है पंचायत जी, मेरी अक्कू इस लायक है। मैं जानती हूँ मेरे आंसू और मेरी ये ममता उसे आगे बढ़ने और उसे कामयाब होने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। मैं यही तो नहीं चाहती हूँ पंचायत जी। देखिए ना, कल तक छोटी सी अक्कू जो अपनी माँ से पूछकर हर काम करती थी, आज इतनी बड़ी हो गई कि बाहर जाने के लिए उसने अपने माँ बाप जी को राजी कर लिया। मम्मी जी, आपको पता है, उस यूनिवर्सिटी में कोर्स करना अक्कू का सपना था। वो तो पहले एडमिशन नहीं मिला उसे, नहीं तो अब को वो अपना कोर्स कंप्लीट कर कर वापस भी आ चुकी होती। अब आप ही बताइए मम्मी जी, उसे इतना अच्छा मौका मिला है, वो इस मौके को हाथ से कैसे जाने दे? हाँ सुखी, इसीलिए कह रही हूं कि आंसू पोंछ और हंस के उसे विदा कर, ताकि वो पढ़ाई में मन लगा सके। हाँ, नहीं तो वो तेरी चिंता में लगी रहेगी। हाँ पंचायत जी, हाँ चलिए। बस भाई साहब, अब एक बार बच्चे इस कॉन्ट्रैक्ट को संभाल लें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आधी हो जाएगी। भाई बलदेव ठीक कह रहा था वरिंदर, अब तुझे भी अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। भाई साहब, सोचना क्या है, अगर बच्चे काम संभाल लेंगे तो मैं तो खुद ब खुद रिटायर हो ही जाऊंगा ना। है? आओ बेटा आओ। चाचा जी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रेडी कर दिए, आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर उनके साइन कर दीजिए। अरे पढ़ना क्या है पुत्र, तो ये बता मुझे साइन कहाँ करने?
ये क्या कर रहा है तू वीरेंद्र? बिना पढ़े हुए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा तू? तो क्या करूं भाई साहब? भाई अपने बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें डिस्कस करूं? भाई साहब, भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये सब अपने नाम लिखवा लेंगे, तो ये तो वैसे भी इनका ही है। डरने की क्या बात है? नहीं वीरेंद्र, बिना पढ़े हुए तुम्हें पेपर साइन नहीं करना चाहिए। मैंने तो तुम्हें यही सिखाया। भाई साहब, आपके बताए हुए रूल्स भूला नहीं हूं, लेकिन वो रूल्स तो बाहर वालों में लागू होते हैं ना, घर वालों में थोड़ी लागू होते हैं। नैना बेटी तो घर की है। नहीं वीरेंद्र, चाहे घर वाले हों या बाहर वाले, रूल सबके लिए सेम होते हैं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। यस। छोड़िए भी भाई साहब, आपको क्या नैना बेटी पे शक है? शक या ना शक होने की बात नहीं है वीरेंद्र, लेकिन आई हैव अ फीलिंग यू मस्ट रीड बिफोर यू साइन। भाई साहब, कभी कभी उसूलों को छोड़कर दिल की भी सुन लेनी चाहिए। और आज मैं इतना खुश हूं कि बस दिल की ही सुनना चाहता हूं। और भाई साहब, नैना बेटी के बनाए पेपरों पर मुझे कोई शक नहीं। लेकिन चाचा जी, ये पेपर्स मैंने नहीं बनाए। What? तुमने नहीं बनाया? तो किसने बनाया? ये पेपर्स मेरी फ्रेंड अमृता ने बनवाए। मैं अभी आपको उससे मिलवाती हूँ। अमृता, अमृता, प्लीज कम इन। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाचा जी, ये है मेरी फ्रेंड अमृता। ये कल ही यूएस से आई है। एक्चुअली हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए इसे हेल्प करने के लिए बुलाया। लीजिए भाई साहब, अब तो भाई नौजवानों की फौज इकट्ठा होनी शुरू हो गई है, हैं? हाँ लो भाई, मैं साइन कर ही देता हूं। ये लो। लो नैना। थैंक यू चाचा जी। देख रही हो नैना, आपके पापा अभी भी नाराज हैं। अरे भाई साहब, हंस दीजिए, अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। हाय रणवीर, हाय ईशान, आओ बैठो ना। तुमने मैं यहाँ बुलाया, कुछ खास काम? कुछ खास तो नहीं, बस यूं ही। बस यूं ही? बस यूं ही तो तुम बुलाने वाली हो नहीं, जरूर कुछ खास काम है। देखा रणवीर, ईशान मुझे कितनी अच्छी तरह से समझता है। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि लोग क्या सोचकर ईशान को समझने का दावा करते हैं। छोड़ो ना नैना, तुम ये बताओ कि बात क्या है जो तुमने मैं यहाँ बुलाया? एक्चुअली रणवीर, मुझे ना तुम लोगों को अपनी एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराना था। मतलब हमसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया? वो तो तुम वहां आके भी मिलवा सकती थी। ईशान, जो इंसान जितना इम्पोर्टेंट होता है उसे उतनी ही इम्पोर्टेंस भी देनी पड़ती है। वैसे है ना, बातें तो तुम भी बड़ी बड़ी बनाना सीख गई हो यहाँ आके, हाँ? खैर, बताओ किससे मिलवाना चाहती हो? एक्चुअली मैं अपनी एक खास दोस्त
अमृता से तुम्हें मिलाना चाहती हूँ। अमृता, अमृता, प्लीज कम। हेलो। हाय। हेलो। शी इज अमृता, मेरी फ्रेंड। एक्चुअली हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और मैंने इसे इंडिया स्पेशली इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए बुलाया। लेकिन इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी एक एफिशिएंट टीम है यार। हम सब लोग हैं, इतना इंटेलिजेंट स्टाफ है, तो फिर ऐसे नए नए लोगों को आउटसोर्स करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए शिखर, क्योंकि कुछ लोगों को ना बिना बात दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है। तो अमृता उन्हें हैंडल करेगी। सो मैं कह रही थी कि अमृता मुझे असिस्ट करेगी एंड मैंने चाचा जी और पापा जी से इसे इंट्रोड्यूस भी करा दिया है। इट्स फाइन। क्या बात है भाई, आज बड़ी जल्दी आ गए? ऑफिस में कुछ काम नहीं था क्या? भाई, कोई बात हुई है क्या? अपसेट लग रहे हो। किसी ने कुछ कहा? नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने सारी अथॉरिटी इन लोग को देख के गलती तो नहीं करी। पर भाई, आप तो कह रहे थे ना कि आपको बाबूजी पर पूरा भरोसा है और रणबीर और ईशान भी आपकी कोई बात नहीं टालते। नहीं, मुझे लगता है बाबूजी ने गलती तो नहीं करती उस नैना को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करके। नैना के साथ इनकी किस तरह की डील हुई है, क्या तुमने देखी? नहीं, और ना ही मुझे देखना है। बाबूजी ने उस नैना को एग्रीमेंट रेडी करने को बोला और ना जाने उसने एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होगा। बस बाबूजी ने बिना पढ़े उसे साइन कर दिया। आजकल ईशान जी तो ऑफिस जाने लगे हैं, तो तुम मुझसे वहीं जाकर क्यों नहीं मिले थी? I mean, या घर में तुम्हारा क्या काम है? माफ करना नैना, लेकिन तान्या ईशान जी की दोस्त है। वो कब और कहाँ उनसे मिलने जाती है, मुझे नहीं लगता कि इस बात पर तुम्हें कोई हर्ष होना चाहिए। वही तो मैं कह रही थी, तान्या ईशान की दोस्त है, तो जहाँ वो है तो ये वहीं जाकर मिले ना। इसे अच्छी तरह पता है कि ईशान ऑफिस में है, तो बार बार घर आने का क्या मतलब?